हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSc क्लासेस फर्रुखाबाद। दोस्तों, जैसा कि आपने हमारी पहली वीडियो में देखा है, पंचुएशन क्या होता है उसके बारे में सीखा होगा। आज हम सीखेंगे उसका पार्ट 2। जी दोस्तों, उसमें आज हम पार्ट 2 के बारे में सीखेंगे कि पार्ट 2 में हम क्या सीखेंगे। जैसा कि फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पंचुएशन जो हमारी होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो आज हम देखेंगे कि पंचुएशन का तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, आज आपका होगा 4 नंबर का। मैंने आपको 4 वीडियो फर्स्ट में बता दिए थे और 4 जो पॉइंट है आपको इस क्लास में दिए जाएंगे। जैसा कि दोस्तों लिखा हुआ है कि डबल इन्वर्टेड कॉमा और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग कहां करेंगे हम लोग। तो डबल इन्वर्टेड का प्रयोग हम लोग ज्यादातर डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में करते हैं। डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में करते हैं। जैसा कि एग्जांपल लिखा हुआ है, सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। ये जो दिखा हुआ है डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है। तो ये जो सेंटेंस आपका होगा, ये पूरा सेंटेंस जो दिया गया है, ये आपका पूरा सेंटेंस किसका है? ये आपका डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है और डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में किया जाता है। और जबकि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग टाइटल के लिए करते हैं। जी दोस्तों, सिंगल कॉमा का यूज हम लोग क्या करते हैं इन्वर्टेड कॉमा का? टाइटल के लिए। जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स इज अ गुड न्यूज पेपर, इसमें टाइटल देते हैं, हिंदुस्तान टाइटल हो गया, या किसी दूसरे का दैनिक जागरण, या अलग ले सकते हो भास्कर हो गया। तो ये सारे टाइटल्स हैं, तो उनके लिए हम लोग क्या लेते हैं? सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का यूज करते हैं। तो अगला पॉइंट आता है अपोस्ट्रोफी का यूज। अपोस्ट्रोफी कॉमा का यूज हम लोग कहां करते हैं? देखिए दोस्तों, संबंध प्रकट करने के लिए जब सिंगुलर का हो, जब सिंगुलर नाम दिया जाए तो हम यस से पहले क्या करेंगे? यस से पहले अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। और जब प्लूरल दिया जाए तो यस के बाद अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। जैसे दिस इज अश्वनी वॉचेज, दिस इज अश्वनी वॉच। अश्वनी क्या है दोस्तों? अश्वनी एक सिंगुलर है पर्सन। कैसा पर्सन है? सिंगुलर पर्सन है, जिसके लिए हमने यूज किया है क्या? अपोस्ट्रोफी कॉमा के बाद यस। और यहां पे लिखा है गर्ल्स, जो गर्ल्स का यूज किया है वो किस लिए यूज हुआ है? ये प्लूरल है। तो प्लूरल जब आएगा कौन से अपोस्ट्रोफी कॉमा का यूज करेंगे, यानी कि एस के बाद अपोस्ट्रोफी कॉमा लगाएंगे। आगे लिखा है इसका पार्ट बी, शब्दों को संक्षिप्त बनाने के लिए। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम शॉर्ट में लिखते हैं। जैसे आप लोग जैसे आई एम हो गया, ऐसे शब्द जैसे लिखा हुआ है डोंट लिखा हुआ है इसको डू नॉट पढ़ते हैं, कांट लिखा है इसको कैन नॉट पढ़ते हैं, इट्स लिखा है इसको इट इज पढ़ते हैं, आई हैव लिखा हुआ है इसको आई हैव पढ़ते हैं, आई लिखा है इसको आई एम पढ़ते हैं भी। तो ऐसे शॉर्ट फॉर्म कर लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? आपको अपोस्ट्रोफी कॉमा का यूज करते हैं। सेमी कॉलन, सेमी कॉलन का यूज कहां करते हैं दोस्तों? सेमी कॉलन का प्रयोग ज्यादातर इंडिपेंडेंस क्लाउज को जोड़ने के लिए, कॉमा या कंजंक्शन के स्थान पर सेमी कॉलन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल, आई एम अपसेट सेमी कॉलन, सी इंसल्टेड माई फादर। यानी कि मैंने क्या, मैं अपसेट हूं, मैं बहुत दुखी हूं, और मैंने क्या, ही इंसल्टेड माई फादर, मैंने अपने पापा को क्या कर दिया था? इंसल्ट कर दिया था अपने पापा की, है ना। तो इसलिए आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी कॉलन my brother has been selected, my brother has been selected for this post। यानी मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं कि जो मेरा भाई है वो इस पोस्ट पर क्या हो गया? सिलेक्ट हो गया, है ना। तो ऐसी जगह पे हम लोग किसका यूज करते हैं? सेमी कॉलन का यूज करते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है 7 नंबर पॉइंट, एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग कहां करते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग वहां करते हैं जहां पे आपको क्या दिए जाए? एक्सक्लेमेशन सेंटेंस या वर्ड के अंत में हम लोग क्या करते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं।
जैसा लिखा हुआ है एलास, एलास एज एक्सक्लेमेशन वर्ड है, तो इसलिए हमने क्या यूज किया यहाँ पे, एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया। हाउ ब्यूटीफुल सी इज, ये आपका एक सेंटेंस है, एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है, तो इसके लास्ट में मैंने क्या यूज किया, हमने एक्सक्लेमेशन वर्ड का यूज किया हुआ। आगे इंटरजेक्शन के बाद, इंटरजेक्शन शब्द आपने देखा होगा, इंटरजेक्शन डेफिनेशन पढ़ी होगी, अगर नहीं देखी तो हमारी वीडियो में पढ़ा हुआ इंटरजेक्शन, आप वीडियो पढ़ी हुई आप उसको देख सकते हैं। तो इंटरजेक्शन मार्क्स में क्या लिखेंगे, इंटरजेक्शन मार्क्स जैसे दिए जाएंगे तो आई, एलास, ये भी इंटरजेक्शन मार्क्स हमारे होते हैं, इनके अंत में हम लगाते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। अगला होता है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो आपका ये है, सबसे इंपोर्टेंट, अगर किसी को हम लोग जब बनाएंगे तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट यही है, यूज ऑफ कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर का प्रयोग, कैपिटल लेटर का प्रयोग कब करेंगे, जरा देखते हैं किन किन चीजों पर। जब वाक्य को प्रारंभ करते हैं तब हम लोग उसका पहला लेटर कैपिटल बनाते हैं। दूसरा पॉइंट, जब हम डायरेक्ट स्पीच का प्रथम शब्द क्या करते हैं, हम लोग कैपिटल लेटर में बनाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये आपका डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, इसका पहला लेटर क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, प्रॉपर नाउन्स या प्रॉपर एडजेक्टिव का प्रथम अक्षर हमेशा क्या लिखेंगे, लिखते समय हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर का यूज करेंगे। जैसे प्रॉपर नाउन में मैं बता दे रहा हूं, जैसे कोई नाम दिया जाए, महात्मा, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, ये प्रॉपर नाउन दिया गया है, तो प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा क्या होगा, कैपिटल लेटर होगा। या प्रॉपर एडजेक्टिव, जैसे हमने बोला इंडियंस, क्या बोला, इंडियंस, इंडियंस क्या हो गया, इंडियंस लोग, इंडियंस, इंडियन, ये हमारा हो गया क्या, एडजेक्टिव, इसका पहला लेटर कैपिटल बनेगा। का प्रथम अक्षर क्या लिखेंगे, हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ईश्वर के लिए प्रयोग किए गए नाउन और प्रोनाउन हमेशा क्या करेंगे, उसको भी पहला लेटर कैपिटल लेटर में बनाएंगे। जैसे कि मैंने लिखा, और मे गॉड ब्लेस यू, क्या लिखा मैंने, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, ये आपका सेंटेंस लिखा, मे गॉड ब्लेस यू। तो ये जो गॉड वर्ड यूज हुआ है, इसका पहला लेटर क्या बनेगा, कैपिटल लेटर बनेगा। अगला भाषाओं के नाम लिखते समय, जो भी भाषाएं होती हैं, जैसे आप लोग हिंदी बोलते हो, उर्दू बोलते हो, उर्दू बोलते हो, संस्कृत बोलते हो, तो संस्कृत जब भी ये सब बोलेंगे भाषाएं, तो उसका पहला लेटर हमेशा कैसा बनेगा, कैपिटल लेटर बनेगा। अगला है, पोइट्री की प्रत्येक पंक्ति का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में बनता है। आपने देखा होगा, जितनी कविताएं आपने पढ़ी है इंग्लिश में, पोइट्री की जितनी कविताएं पढ़ी हैं आपने, उन सभी कविताओं का पहला लेटर कैसा बनता है, कैपिटल लेटर में हम लोग बनाते हैं। तो अब हम देखेंगे अपने कि सेंटेंस को किस तरीके से पंचुएट करते हैं। तो ये आपको जल्द ही, बहुत जल्द आपको वीडियो मिलेगी कि सेंटेंस को हम किस तरीके से पंचुएट करते हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल करें और लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।